हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 बड़ा स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अब मैं नहाई नहीं हूँ, घर का सारा काम निपटा लिया मैंने, आज जल्दी हो गया है। और अभी हो रहे 10:30। तो मैं जा रही हूँ छत पे मेहंदी लगवाने, क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ हो गए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। तो इनको सुंदर अच्छा सा बनाने के लिए इसमें मैं मेहंदी लगवाऊंगी। तो मेहंदी मैंने रात को भिगो ली थी। तो चलिए चलते हैं छत पे, क्योंकि छत पे बहुत अच्छी धूप आ रही है। तो छत पे जाके ही लगवाऊंगी मेहंदी। तो चलिए लाइट बंद कर देते हैं। तौली भी ले ली थी, तौली गीले हो रखे हैं। और ये बैठे हैं मेरी बड़ी देरानी और मम्मी छत पे धूप का मजा लेते हुए। ये देखो, हाथों में पन्नी बांधी जा रही है ताकि हेमा जी के हाथ खराब ना हो मेहंदी से। तो बड़ा ही ख्याल रखते हुए लाल परी हमें मेहंदी लगा रही है। लो लाल परी जी। हाथ में वो होता तो लपोट देती, नहीं लगाती वैसे मैं। छत से मेहंदी लगवा के मैं आ गई थी। ऊपर थोड़ी देर बैठी रही थी धूप में, और फिर ना खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो मैं नीचे आ गई और फिर मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ। और मेहंदी को तो फिर 1 डेढ़ घंटे तक सर पे लगाए रखना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा टाइम काफ़ी हो जाएगा और खाना भी नहीं बन पाएगा, तो पहले मैंने सोचा खाना बना लेती हूँ और उसके बाद फिर नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की तरी और चावल। चावल मैंने बना दिए हैं, रख दिए हैं कुकर में। और सुबह मैंने ना आलू के परांठे बनाए थे, तो उसी टाइम मैंने थोड़े बहुत आलू बचा लिए थे दोपहर के लिए। मैंने कहा फिर दोपहर में क्या बनाऊं, समझ नहीं आता है। तो फिर बच्चों को भी आलू की जो ये तरी है ये अच्छी लगती है चावलों के साथ या रोटी के साथ। तो बस फिर नहा धो के मैं आ गई थी। खाना बन बन गया था मेरा। और यहाँ पे मैं सुखा रही हूँ ड्रायर से अपने बाल, क्योंकि ना अब छत पे बैठने का टाइम तो है नहीं, क्योंकि हो गया है टाइम सो मेरे को लाने का। तो बस फिर फटाफट से अपने बाल सुखा लेती हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि तो बस यहाँ पे बाल थोड़े बहुत सुखा दिए, पहन लेती हूँ स्वेटर। और हेमा भी आ गई है बुलाने मुझे, क्योंकि बच्चों को लाने का टाइम हो गया था। और बस अब हम निकल रहे हैं बच्चों को लेने के लिए। और हेमा यहाँ पे बैठ गई सीढ़ियों में। तो मुझे कह रही थी कि मेहंदी का कलर अच्छा आया हुआ, पहले भी मैंने 1-2 बार लगाई थी तो ना अच्छा कलर नहीं आया था। तो और ये देखिए हम आ गए हैं घर पर। तो सो मैंने बोला मैं चावल नहीं खाऊंगी, आलू की तरी के साथ मुझे रोटी खानी है, तो उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। और आदित्य को तो मैं उसी टाइम ना खाना दे के चले गई थी। और सब्ज़ी गरम कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा ठंडा फिर तो आजकल अब खाया नहीं जाता, गरम गरम ही अच्छा लगता है सर्दियों में। तो बस फटाफट से अब सोम्य के लिए रोटी बना देती हूँ, उसको दे देती हूँ। और चावल भी ज़्यादा बन गए हैं, मुझे पता नहीं था कि सोम्या रोटी खाएगी। तो बस दे देती हूँ उसे। और थाली में वो जो हरी रंग की दिख रही है वो चटनी है, हेमा ने दी थी। आजकल घर में हमारे खूब चटनियाँ बन रही हैं। हरा धनिया सस्ता हो गया तो बस चटनी बना लेते हैं, और अच्छी लगती है बच्चों को भी। खाना पीना हो गया, बर्तन धो के आ गई हूँ, अब हो गया है आराम करने का टाइम। तो बस फिर अभी ना हमें कीर्तन में भी जाना है 3 बजे। आज है राधा रानी का बर्थडे, तो हमारे पड़ोस में ही है, तो उन्होंने बुलाया हमें। तो राधा रानी के बर्थडे के उस पर ही वो कीर्तन करवा रहे हैं। तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, शुरू होगा मेरे ख्याल से 3 बजे से बोला हुआ है उन्होंने। तो टाइम तो लग ही जाता है तैयारी करने में। तो अभी बज रहे हैं 2। तो फिर अभी हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर और आपको भी हम वहाँ पे लेके जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। ऐसे हो सकता है कि आपको ना लेके जाएं हम, जहाँ हम जाएंगे वहाँ आपको लेके भी जाएंगे, ठीक है। और बना लेती हूँ अपने बाल, क्योंकि अभी कीर्तन में भी जाना है। और हेमा को भी बोल देती हूँ। नाराज हो गए तुम, आओ।
हम तो कीर्तन में जा रहे हैं, आप भी चल रहा सोनू? ये सोनी चल आजा। जय जय करके आएंगे, राधा रानी का बर्थडे है सोनू। जल्दी आ। चलो दूध पियो, फिर हम चलते हैं, बाल बनवा लो, ठीक है? नाराज क्यों हो रही? दूध पी है। हाँ तो नीचे तो फोन है। दूध भी पिएगा ना। ओ आ गए आप, चलो फिर कहाँ जाना सोनू? आज कहाँ जाना है? पूजा में। पूजा में? ये दो जूड़ियाँ किसने बनाई, दो एंटीना किसने बनाई? ये मम्मी ने। मम्मी ने? अरे वाह, चलो फिर चलो। हाँ चल चल चल। मैं सो रखो टीवी चला के, बंद कर दो टीवी है। चलो सोनू को देखो जरा, पीछे हाथों पे हाथ रख के चल रही है सोनू है। ये देखिए सामने टेंट लगा है, यहीं पे कीर्तन हो रहा है। राधा और किशन जी बहुत अच्छे लग रहे थे, देखिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए फिर मैंने इसका जो गाने का वॉल्यूम था वो कम कर दिया था। और दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, डांस भी बहुत अच्छा किया था। और बाद में तो काफ़ी भीड़ हो गई थी, जब हम गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी। और बाद में ना लास्ट में किशन जी ने राधा को गोदी में उठाया। बस फिर हम घर पे चले गए थे, क्योंकि हमने बच्चों के लिए ना कपड़े लेने जाना था मार्केट, तो बस हम घर जा रहे थे अभी। अरे यार चलो करो ना, अभी क्या बोल रहे, डांस करके दिखा रहे थे ना। बहुत प्यारी लगती है फिर आया नहीं ना कि बोलना आया बच्चे बोलती है, बहुत प्यारी लगती है। मेरी ननद की शादी है दिसंबर में, तो उसी के लिए हम बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहे थे। तो बस घर के पास ही हमारी बाहर रोड पे दुकान है, और बस पहुंच गए हम दुकान पे। और बच्चे कपड़े चेंज करके देख रहे थे कि कौन से कपड़े उनको अच्छे लगेंगे पहनने में। और सौम्य कह रही थी मेरे लिए ये वाली ड्रेस ले लो मम्मा। मैंने कहा हाँ, सर्दी में ये वाली ड्रेस पहनोगी तो ठंड से अकड़ जाओगी। और काफ़ी सुंदर सुंदर ड्रेस थी बच्चों की यहाँ पे। और दीक्षी भी पीछे लगी हुई थी, मेरे लिए ड्रेस लो ड्रेस लो। छोटे बच्चे जिद करने लग जाते हैं। और बस एक एक करके पहन रहे थे, सौम्या भी और भाव्या भी। और ये नहीं लिया था क्योंकि ये थोड़ा लूज़ हो रहा था भाव्या पे। और यहाँ पे गपशप लग रही है दोनों बहनों की, जहाँ उनको मौका मिलता है वहीं वो शुरू हो जाते हैं गप्पे मारने में। और ये देखिए बहुत बड़ी दुकान है कपड़ों की, यहाँ पे गर्ल्स के भी कपड़े मिलते हैं और बॉयज़ के भी मिलते हैं।
घर पर आ गए थे ये तो क्योंकि सौम्या के ट्यूशन जाने का भी टाइम हो गया था। चलो सौम्या। मेरे साथ तो अच्छे आए बहुत ज़्यादा। हाँ और अपनी पानी की बोतल भी उठाओ, दोनों बोतल वहीं रख दी। टाइम हो रहा है 6:30, शाम के 6:30 हो रहे हैं और अभी मेरा खाना वाना भी नहीं बना क्योंकि हम चले गए थे कीर्तन में और अब हो गया सोने का ट्यूशन का टाइम। तो बस फिर इसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी और फिर बनाऊँगी खाना। तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।